फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 11 तारीख का व्लॉग है ये, आज ही का व्लॉग है। और आज था आस माता का व्रत, आस चौथ का व्रत, तो उसी की तैयारी हो रही है। सुबह का सारा काम हो गया था, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद जो है व्रत की तैयारी हो रही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोबारा से खाना, क्योंकि पूजा के लिए भी चढ़ना है, ये बायने के लिए भी निकलना है। तो आलू गोभी टमाटर की रस वाली सब्जी बना रही हूँ। कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, वो होती है तब तक में मैं पूड़ी का आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि बायने में भी पूड़ी जो है वो होगी। तो इसलिए तो हस्बैंड को तो मैंने राजमा और पराठे जो है बना के दे दिए थे। फिर ये इसमें है ना, क्या होगा कि पूजा का भी निकलेगा, मैं और इलू भी खा लेंगे। तो यहाँ पे दही रखा था, तो दही का रायता बना लेते हैं। उसको फेंट लिया है और खीरा को कद्दूकस करके डाल दिया है। उसमें नमक मिर्च जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, और फिर पुदीना के पत्ते थे मेरे पास, वो डाल दिया, तो रायता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि पूड़ी हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी, रायता हो जाएगा। और बनाना था मुझे मीठा, क्योंकि वैसे मीठा तो बहुत रखा है घर पे, लेकिन व्रत के लिए, उपवास के लिए और भोग के लिए, बायने के लिए बन रहा था। तो बिल्कुल ऐसा मीठा जिसको कि छुआ नहीं गया हो, बिल्कुल नया बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो बेसन का हलवा बना लेते हैं आज। तो थोड़ा सा मैंने घी लिया है कढ़ाई पे, आधा कटोरी मैंने बेसन लिया है छान करके, इसको भून लिया है। अच्छे से भुन जाएगा तब मैं केसर का पानी डाल रही हूँ। वैसे दूध डालते हैं तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अंदाजन मैंने पानी डाल दिया, और आधा कटोरी ही मैंने चीनी डाल दी, जितना कि मैंने बेसन लिया था। बस ये पानी वानी चीनी भी निकल गई, पानी सूख गया, तो फिर मैंने देसी घी और डाल दिया है, और हमारा हलवा तैयार हो गया। ऊपर से मैंने काजू से गार्निश कर दिया है। यहाँ पे बना लेते हैं पूड़ी। पूड़ी पूजा की भी बनेगी, और उस पूजा में बैठकर ही मैं खाऊंगी, तो वो वाली भी बनेगी, और इलू के लिए भी बनेगी, क्योंकि अब इलू घर पे है, छुट्टियां चल रही हैं इलू की, इसलिए। तो फटाफट से पूड़ियाँ को बेल के मैंने तल लिया है, और आज का व्लॉग आज ही डाल रही हूँ। इससे पहले के भी 2 व्लॉग मेरे पास रखे हैं, वो बाद में डालेंगे। ये छोटा सा था और फटाफट मैंने सोचा एडिट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ जो है वो मैंने तल ली हैं। तो सारा खाना जो है मेरा जब तैयार हो जाएगा तब पूजा की तैयारी करेंगे। सुबह सारा सफाई वगैरह सब कुछ हो ही गया है, हस्बैंड का टिफिन हो गया। तो बाकी बस अब यही बचा था कि 12 बजे इसकी जो है, 12 बजे या 12 बजे के बाद जो है पूजा करते हैं, कथा करते हैं। तो ये मैंने पूड़ियाँ तल ली, आलू गोभी टमाटर की सब्जी हो गई, रायता हो गया, और हो गया है हमारा हलवा। अब जब खाना बन जाए तो सबसे पहले जब कोई घर में पूजा वूजा हो तो बायने की भोग की थाली निकाल देनी चाहिए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो 4 पूड़ी रख दूंगी, और हलवा रख दूंगी, रायता और जो है सब्जी भी रख दूंगी। तो पहले ही निकल जाता है तो बेहतर रहता है। उसके बाद आप कुछ भी करो। तो बस ये मैंने पूजा की थाली भी कर दी। इसके बाद पूजा की पूरी तैयारी करूंगी। आस माता का व्रत है, और कई लोग साल की 4 चौथ करते हैं, कई लोग 2 करते हैं। तो मैं करवा चौथ करती हूँ और आस चौथ करती हूँ। तो बस ये 2 चौथ मैं करती हूँ। तो होली के बाद आती है ये, तो आज है। और एक मैंने पेपर ले लिया, वैसे तो दीवार पे भी कर सकते हैं। तो 3 रोली की लगेंगी इसमें बिंदियां, और 2 काजल की लगेंगी। तो ऐसे करके 5 बिंदियां लगाते हैं। आप लोगों में होता है नहीं होता है, कैसे होता है वो तो मुझे नहीं पता है, बट हम लोगों में ऐसे ही होता है। मम्मी को बचपन से ऐसे ही करते देखा है, क्योंकि मम्मी को भी मेरी दादी ऐसे ही करती थी, तो मम्मी ने भी ऐसे ही देखा है, तो मम्मी भी ऐसे ही करती है। मम्मी को कॉल लगाकर ये मैंने पूछा था कि मम्मी कैसी 2 बिंदी होंगी, काली या 5 लाल होंगी, क्योंकि हर साल करती हूँ लेकिन हर साल भूल जाती हूँ। फिर मम्मी से कॉल करके पूछ लेती हूँ एक बार। तो मम्मी ने बताया 3 लाल होंगी और 2 काली होंगी। ये मैंने जो मास्किंग टेप इसमें लगा दी है, इसको दीवार पे लगा देंगे फिर, ताकि दीवार भी गंदी भी नहीं होगी। और जो नहीं तो साल भर ये बिंदियां लगी रहती हैं और चप्पल वप्पल आती है, तो फिर अच्छा नहीं रहता है भगवान के में। तो बस मैंने ये घी का दीपक तैयार कर दिया है। तो चलिए, ये मैंने पूजा जो है वो लगा दी है दीवार पे, आस माता का ये मैंने लगा दिया है। एक पाटा बिछा करके, उसमें कपड़ा बिछा करके ये सारी चीज़ें पूजा की रख दी है। अपने लिए मैंने आसन बिछा लिया है। अब क्या बाकी बचता है, बायना निकालना। तो बायना निकालूंगी, ब्लाउज पीस निकालूंगी, और कुछ सुहाग की चीज़ें जैसे कि काजल, सिंदूर, बिंदी, क्रीम, तेल हो गया, मेहंदी हो गई, कंघा हो गया, इस तरीके से सुहाग की चीजें जो है निकाल देंगे। साथ ही साथ नेल पेंट और ये लिपस्टिक भी हो गई है, और साथ ही साथ दक्षिणा भी रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बायना निकाल दिया। और कल लेट नाइट ही पता चला कि आज है व्रत है, उपवास है। तो फटाफट इस तरीके से फिर मैंने तैयारी की,
और अब क्या बाकी बचता है, अब बाकी बचता है अपना तैयार होना। तो क्या पहनूं क्या पहनूं, एकदम लास्ट टाइम में मैंने कहा अभी मेरा तो डिसाइड ही नहीं है क्या पहनूं। तो फिर अलमारी खोली तो अचानक से मुझे राजपूती ड्रेस दिखाई दी, जो कि मैंने मेरे मामा के लड़के की शादी में ली थी। एक बार मैंने ये करवा चौथ पे भी पहनी थी, तो मैंने कहा फटाफट ये पहन लेते हैं, प्रेस की भी ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो फटाफट मैंने ये डाली, वरना साड़ी को सेट कर, साड़ी मुझे नहीं उतनी पसंद आती। तो इस बार मैंने सोचा चलो व्रत में राजपूती ड्रेस पहन लेते हैं। तो बस फिर राजपूती ड्रेस के साथ मोती की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने डाल लिए गले में, और कंगन भी उसी टाइप के डाल रही हूँ, और कानों पे भी मोती वाला ही पहन लूँगी। और अभी इधर से उधर सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो मिल नहीं रही थी, तो जो जो मुझे मिली वो मैंने फटाफट से डाल ली है। और बस अब पल्लू सेट करेंगे और उसके बाद तैयार होके कथा करूँगी, पूजा करूँगी। और कहते हैं कि आस माता से आस मांगनी चाहिए, जो कि कहते हैं कि 1 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन होती है नहीं होती है ये तो मुझे नहीं पता है। बट चौथ कई लोग करते हैं ना 4 या 2, तो मैंने 2 ही ले रखी है, आस चौथ और करवा चौथ, तो बस वो करती हूँ। श्रद्धा से कर लो, बाकी आस पूरी हो नहीं हो ये भगवान के ऊपर है। तो बस यहाँ पे मैंने चुन्नी भी दुपट्टा भी जो है वो सेट कर लिया है। अब जो है पूरा तैयार होके आपको दिखाती हूँ, और बस उसके बाद कथा करेंगे। और आस माता की कथा की एक किताब है, उसमें जो कथा है ना, बस मैं वही कर लेती हूँ। इस बार तो इलू है तो थोड़ा बहुत शूट कर देगी, और बस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ हल्का फुल्का सा, और सही लग रही है यार, हल्की फुल्की रहती है राजपूती ड्रेस। और भी मैं सोचूं कॉटन वाली कुछ दिखी तो और बनवाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई हूँ आसन पे, और अब पहले क्या करेंगे कि आस माता की जो वो 5 बिंदियाँ जो लगा रखी होती है ना, दीपक जला के, और फिर पूजा वूजा करेंगे। और खाना भी इसी के सामने खाया जाता है, और जब तक दीपक जलता है तब तक ही खाया जाता है। तो इस तरीके से, तो ये भोग भी रख दिया है मैंने, दिया भी जला दिया है। पूजा कर लेते हैं, पूजा करके जो कथा की किताब है उसमें देख लूंगी कि भाई कैसे कैसे होता है, तो वो कर लेंगे। बाकी मैं वैसे ही करती हूँ जैसे कि मेरी मम्मी किया करती थी, तो उसी तरीके से करती हूँ मैं। तो बस मैंने थोड़ी सी पूजा कर ली है। हम लोग क्या श्रद्धा से करते हैं, बहुत इजीली करते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखते हैं। जिस तरीके से मम्मी ने दादी को देखकर किया था, तो वैसे ही मैं कर लेती हूँ। और इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। बाकी भगवान श्रद्धा के भावना के भूखे होते हैं, और किसी भी चीज़ के नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दी है, और बस थोड़ी छोटी सी एक कथा है आसलिया बाबुलिया की, तो वो जो है मैं कथा जो है पढ़ लेती हूँ इसमें से। और बस फिर कथा करने के बाद खाना इस दीपक के सामने ही खाते हैं, ढोक वोक दे के। तो कथा करके अपनी आस वास मांग लो, जो भी आपकी आस है। तो बस अपनी आस मांग के, ढोक दे के, खाना खा के, और बस आपका व्रत जो है हो जाता है। एक टाइम ही आपको भोजन लेना होता है, शाम तक शायद अगर आपको भूख लगे तो फलाहार ले सकते हो। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। इलू ने भी मेरे साथ ही बैठकर यहाँ पे खाना खा लिया था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इससे पहले के भी 2 व्लॉग रखे हैं, वो भी डालूंगी कल या परसों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।